पर ये साधुग्राम, यहाँ अखाड़े पूरे व्यवस्थित रूप से बसाए गए हैं और उन अखाड़ों में से वैष्णव अखाड़ों के 3 बड़े अखाड़े हैं जिनका नाम है निर्वाणी अन्नी अखाड़ा, निर्मोही अन्नी अखाड़ा और दिगंबर अन्नी अखाड़ा। हम इन सभी अखाड़ों के आपको दर्शन करवाएंगे। अखाड़ों में रहने वाले संत महापुरुष और श्री महंतों के आपको दर्शन करवाएंगे। इसके अलावा इन अखाड़ों के अलावा भी जो ऐसे संत महापुरुष और संस्थाएं जो किसी अखाड़े के साथ नहीं जुड़ी है, जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ब्रह्म कुमारीज और भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं जो किसी भी अखाड़े के साथ नहीं जुड़ी है, उनके भी दर्शन करवाएंगे। उनके महापुरुषों से हम बातचीत करेंगे, उनके संतों से बातचीत करेंगे, ताकि आपको आध्यात्मिकता की सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाए और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपका जीवन सुखी रहे और समृद्ध रहे। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे साधुग्राम से, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर से। नासिक का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ के हम आपको दर्शन करवाएंगे, यहाँ के संत महापुरुषों से बातचीत करेंगे और ज्ञान बांटेंगे। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ के लक्ष्मी नारायण मंदिर से। जैसे हमने आपको कहा कि हम सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर के। लक्ष्मी नारायण मंदिर नासिक का एक प्रसिद्ध मंदिर है और जिसके प्रति लाखों के संख्या में लोगों की श्रद्धा है और आस्था है। मैं कार्यक्रम को शुरू करने से पहले स्वागत करना चाहता हूं लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राम स्नेही दास जी का। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे अगले पैनलिस्ट बाल योगी श्री महंत गोपी कृष्ण दास जी महाराज। आपका स्वागत है महाराज श्री इस कार्यक्रम में। तो महाराज श्री, सबसे पहले आप लोकल हैं, नासिक के रहने वाले हैं और पिछले 2 महीने से हम आपके टच में हैं। तो आपके हमने व्यवस्थाएं देखी, सब कुछ देखा यहाँ पर किस तरीके से। तो कैसा लग रहा आपको महाकुंभ यहाँ 12 साल के बाद नासिक में आया? किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, आपके अखाड़े द्वारा कैसे व्यवस्था की गई और यहाँ के लोगों की श्रद्धा और आस्था इस मेले के प्रति कैसी लग रही है आपको? हमारे नासिक कुंभ के बारे में अगर कहा जाए तो हमारी जनता जो है यहाँ, नासिक वासी हमारे जो हैं, वो बहुत उत्साह के साथ में यहाँ आए हुए भक्तों का, जनता जनार्दन का स्वागत करने के लिए नासिक महानगर पालिका प्रशासन जितनी व्यवस्था कर रहा है, मतलब अन्य कुंभों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है जी। और ये सुविधा का ध्यान दिया रखा जा रहा है कि आने वाले अतिथि देवता को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। अब सिंहासन के बारे में बता रहे हूँ आपको। 1991 में हमारे यहाँ लेटरिन बाथरूम खाली टाट के बनाए गए थे, उसमें व्यवस्था थी। 2003 में फिर सुधार आया। तो 2003 में जो कार्यक्रम हुआ, मतलब कुंभ का, हमारे प्रशासन ने, महाराष्ट्र शासन ने, नासिक नगर पालिका ने, माननीय कलेक्टर साहब ने, यहाँ के नासिक की जनता ने जो सहयोग किया, उसका 12 साल तक चर्चा हर कुंभ में होता रहा कि नासिक की ऐसी व्यवस्था है वैसा किसी कुंभ में नहीं मिली। और उससे बढ़ कर के इस बार नासिक के प्रशासन, महानगर पालिका और हमारे पदाधिकारी, प्रशासन, महाराष्ट्र शासन और हमारे माननीय गिरीश महाजन जी, कलेक्टर साहब ने, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि जहाँ जाओ प्रत्येक खालसों के महंतों का कहना है कि इतनी अच्छी व्यवस्था इसके पहले कभी नहीं हुई। और उसी प्रकार सबकी आंतरिक इच्छा नासिक वासियों की है कि कुंभ अच्छे से अच्छा ढंग से आए हुए भक्तों का आदर करते हुए पूरा किया जाए। तो हम भी उसी सहयोग में लगे हुए हैं कि आए गए भावकों को यथा योग्य समय पर भोजन कराएं, जितना हो सके उनको रहने की व्यवस्था दें, तो यहाँ से कोई भी मतलब तकलीफ ना हो आने वाले अतिथि देवताओं की। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अतिथि देवो भव, तो अतिथि को भगवान का स्वरूप माना गया है। और सिंहस्थ नगरी कुंभ जो है नासिक की भाग्यशाली है कि आए हुए जनता जनार्दन का यहाँ पर स्वागत है। और हमारे महापौर साहब भी इस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं और हर जगह जाकर के सबको सांत्वना दे रहे हैं कि भाई कोई तकलीफ हो तो आप बताइएगा मुझे। महाराज जी, हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि इसका नाम सिंहस्थ क्यों पड़ा?
अब इसका एक कहना है कि मतलब सिंह राशि पर जो गुरु आते हैं तो नासिक का कुंभ जो लगता है वो 1 साल का रहता है। और जगह मतलब माना गया है, पर नासिक में हमारे 1 वर्ष का कुंभ माना गया है। जैसे 2003-04 था, उसी प्रकार 15-16 है। 1 वर्ष तक यहाँ महापर्व चलता है, जिसमें कि हमारे अखाड़े और बाहर से जनता मतलब 1 महीना रहते, 3 शाही स्नान करके चले जाते हैं। पर यहाँ जो है 1 वर्ष का उत्सव मनाया जाता है। तो हर पर्वणी का मतलब जो पर्व आते हैं उसके उत्सव मनाए जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे जो कुंभ का ध्वजावतरण होता है उसका जुलूस निकाला जाता है। और उसी प्रकार हम लोग ने ध्वजारोहण के समय जुलूस निकाला था, उसी प्रकार यहाँ विराम भी किया जाता है। तो यहाँ पर महा उत्सव मनाया जाता है। उत्सव की अपेक्षा महा उत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसको सिंहस्थ कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ जो महाराष्ट्र क्षेत्र के जो दर्शक है, हमारे जो श्रद्धालु है, वो लोग ही इसमें जुड़ जाते हैं कि भारत के अनेकों क्षेत्रों से भी लोग आते हैं? उस समय जैसे हमारे कुंभ का ये तो अब चलता रहेगा 1 वर्ष तक। उसके जब ध्वजावतरण होता है तो बाहर से भी हमारे पिछली बार ज्ञानदास जी महाराज को बुलाया गया था, या नरेंद्राचार्य जी महाराज तो यहीं के मान के चलिए महाराष्ट्र के हैं, ऐसे सबको बुलाया गया था। उसी प्रकार इस बार भी हमारे बुलाए जाएंगे और इसका विधिवत कुंभ का पूर्णाहुति की जाएगा, ध्वजावतरण किया जाएगा। तो इसमें सबका सहयोग रहा है और रहेगा। महाराष्ट्र ये जो अखाड़े इस वक्त साधुग्राम में लगे हैं, ये अखाड़े भी 1 साल तक पूरे बने रहेंगे? नहीं, हमारे अखाड़े जो है वो सिर्फ 3 शाही स्नान करके, 3 पर्वणी करके ही अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। तो ये समय उसके बाद इसका ध्वजावतरण होने वाला है। तो ये सिर्फ हमारे अखाड़े जो है 3 पर्व स्नान करते हैं, जिसमें कि एक 29 अगस्त का हो चुका है। ये कुंभ अच्छा रहा है और शाही स्नान सबको साफ पूर्वक हुआ और सबकी खुशी रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। और भगवान की कृपा से हम भी यही मनाते हैं कि जो 13 अगस्त का सितंबर का कुंभ शाही पर्व आ रहा है अमावस्या का, वो भी ऐसे शांतिपूर्ण हो। इसके बाद 18 करके हमारे महात्मा जो हैं ये यहाँ से अपने अपने आश्रम को चले जाएंगे। मगर यहाँ का जो 1 वर्ष का चलता है, जो जनता नहीं आ पाई वो बाद में आके स्नान करेगी, अपने जीवन का लाभ रामकुंड में ही रामकुंड में स्नान करके लेगी। तो 1 साल तक उनको उसका फल उसका फल मिलता रहेगा, उसका लाभ मिलता रहेगा। वहाँ का हुआ ऐसे बात, जिसे भीड़ भड़क काम नहीं आ पाए तो वो यहाँ पर अपने कुशावर्त कुंड त्र्यंबक में जाके भी स्नान करके और पुण्य लाभ लेंगे। तो यहाँ की जनता बाद में भी आके स्नान करती है। मगर ये है कि आए हुए अतिथियों का पहले स्वागत करने का अपना फर्ज बनता है। उस प्रकार से हमारे नासिक की जनता एक पाँव पर खड़ के सबका स्वागत कर रही है। हमारा जैसे ये 4 डेट्स हैं शाही स्नान के, तीन तो यहाँ पर भी होंगे नासिक में भी, और एक सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में होगा। तो ये जो दिन है, क्या महत्व है, क्या महात्म्य है इन दिनों का? जैसे कल पूर्णिमासी थी, जी हाँ, और इसके बाद 13 अगस्त का होगा, फिर 18 का होगा और 25 का होगा महाराष्ट्र। तो इन्हीं दिनों पर शाही स्नान क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसे अमावस्या है। अमावस्या अभी आज 29 की पूर्णिमा थी, पूर्णिमा तिथि थी। तो पूर्णिमा तिथि का स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन तो था ही भाई मैंने बहनों का त्यौहार, मगर इस दिन ऐसा अमृत महोत्सव है कि चंद्रमा उतन पूर्ण विकसित रहता है। और उसी प्रकार अमावस्या जो है 13 को मानी गई है। अमावस्या पितृ की है, तो उस दिन का उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। वो स्नान करने से पितरों का उद्धार हो जाता है और अपना भी कल्याण होता है। गणेश चतुर्थी के बाद आती है, तो गणेश जी पधार जाने के बाद ये उत्सव मनाया जाएगा। तो उसका तो कहने ही क्या है, लाभ ही लाभ है। भगवान गजानन स्वयं विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद शाही स्नान किया जाए तो जब देवताओं के सामने शुभ कर्म किया जाता है तो उसका महिमा का वर्णन कितना भी करें वो कम ही है। वो जो 25 वाला होगा महाराष्ट्र, 25 वाला जो है हमारे वैष्णव में तो 18 तक करके चले जाएंगे। इसके बाद हमारे शैव समाज के जो है हमारे पूजनीय संतगण महंतगण वो करेंगे। उसके बाद वो अपने पर्वणी का विराम कर रहे हैं। उसका महत्व भी कम नहीं है। मगर ये है कि हमारे वैष्णव में सिर्फ 3 ही पर्व माना जाता है, उनमें 4 या 5 भी चलते हैं। तो ये जो क्रम है, ये जो परंपरा है, क्या ये प्रयाग में भी इसी तरीके से होता है कि सिर्फ 3 शाही स्नान करते हैं वैष्णव? हाँ, हरिद्वार में भी महाराष्ट्र ऐसे ही होगा और उज्जैन में भी ऐसे ही होगा? हमारे वैष्णव का 3 ही पर्व चलता है। 3 शाही स्नान करने के बाद अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। वो हरिद्वार का भी यही नियम था और उसी प्रकार इलाहाबाद का भी रहा, प्रयागराज जी का। उज्जैन में जो होगा उसमें भी 3 पर्व ही महत्व रखा है। और जो सन्यासी है वो भी 3 ही है, क्योंकि उनका तो 18 तारीख तो है ही नहीं, उनका नहीं है, तो इसलिए 3 उनका भी। फिर भी बीच के पर्व करते रहते हैं, इसलिए
3 मुख उनका भी रहता है, मगर ये है कि ध्वजा उत्तोलन का भी मान के चलते हैं तो इसी प्रकार उनका जो है 4 वो 4 या 5 करते हैं। महाराज जी, आप 2 आस्थाएं यहाँ पर है। जी हाँ। 2 हमारी यहाँ पर विचार 2 तरीके के विचार है। एक तो जो ये कुंभ है, जी हाँ। जो कुंभ मेला लगता है, एक तो हमारी धर्म के प्रति जो आस्था है उसको और मजबूत बनाने के लिए हम कुंभ लगाते हैं। जी हाँ। क्या इसके अलावा भी हमारे शास्त्रों में कुंभ की कोई महात्म्य है? देखिए एक बात बताऊं, सिर्फ धर्म प्रचार के लिए या अपने अखाड़ों को अपना शक्ति दिखाने के लिए ही ये कुंभ है, कि या हमारे शास्त्रों में कुछ धार्मिक भी इसके कोई बेस है या महात्म्य है? मुख्य चीज़ इसका उद्देश्य जो है ना भैया वो धार्मिक है, आत्म कल्याण का है और परोपकार का भी जुड़ा हुआ है। हमारे संत महंत जो भी हैं वो प्रायः करके आज ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आता है कि पहले युद्ध के युद्ध चलते थे। भगवान श्री राम जी का जिसमें वनगमन हो रहा है उस समय भी उनको मठाधिपति ही कहा जाता था, और उस समय भी ये संतों का एक, जैसे अपनी हमारे श्री महंत हैं, हम श्री महंत हैं, हमारे साथ जो संत हैं, तो उसी प्रकार उसमें भी चलते थे, भ्रमण प्राय करते रहते थे। तो इसमें क्या होता है कि पर्व काल में उसका लाभ जो है वहाँ की जनता को, और उसके बाद जो सत्संग होते हैं, क्योंकि कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र का है, तो कोई दक्षिण भारत का है, मतलब आंध्रा का है, कोई तमिल का है, कोई कन्नड़ का है, कोई कहीं का है, ऐसे पूरे भारत इकट्ठा होते हैं, तो सबके विचार आदान प्रदान होते हैं। दूसरी बात धर्म गोष्ठी होती है, धर्म चर्चा होती है। तो इसमें क्या है, कहा है शास्त्रों में, कहाँ ही भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये कुंभ का पर्व जो होता है तो उस समय कहा गया है कि शास्त्रों की चर्चा होती, ज्ञान आदान प्रदान किया जाता है। तो जो हमको नहीं जानकारी दूसरे महापुरुष से मिल जाती है, जो अपनी प्रतिक्रिया हम सामने वाले को देते, इस प्रकार से भगवत चर्चा, भक्ति चर्चा, और यही नहीं मतलब जन कल्याण कैसे होगा, क्योंकि महापुरुष हमारे जितने भी हुए हैं प्राय आकर के वेदव्यास जी से लेकर के जो भी पहले थे या बाद में हुए, ये परोपकार को लेकर के ही किए हैं। जो भी ग्रंथ बनाए गए हैं प्राय करके श्रोता वक्ता वो स्वयं के लिए तो कम, मगर परोपकार के लिए ज़्यादा। जैसे माता पार्वती जी कहीं प्रश्न कर रहे हैं, भगवान शंकर जी कहीं उत्तर दे रहे हैं। जी महाराज जी। कहीं सूत जी प्रश्न कर रहे हैं, सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी उत्तर दे रहे हैं। कहीं सुखदेव जी का परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। तो ये एक माध्यम है, मगर इसका मूल कारण होता है जन कल्याण। तो उस भावना से यहाँ पर जो कथाएं होती, सत्संग होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। क्या अखाड़ों का शक्ति प्रदर्शन भी इसमें होता है महाराज जी? ये अखाड़ों का शक्ति प्रदर्शन होता है, पर अखाड़े जो है वो हमारे एक समूह हैं समाज, संत समाज के। तो उनमें कहा गया है कि ये अखाड़ा शब्द जो बनाया गया एक समूह को करके एक संग्रह, जिससे हमारे सभी संत इकट्ठा हुए तो उसको कहा गया अखाड़ा। अब आज अखाड़े का भ्रम शब्द मतलब कई जगह गलत शब्दों में लिया जाता है, पर ऐसा है कि ऐसा नहीं, हमारे संतों के समूह को अखाड़ा कहा गया है। और इस समय जो है जब हमारे शक्ति है धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े अपने धर्म प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो करते हैं तो धर्म के लिए करते हैं, कि धर्म के लिए हम कुर्बान हैं, कि धर्म पर आ चाहे तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो शक्ति प्रदर्शन का भी एक इसमें एक ये रहता है हाँ, कि हम धर्म के लिए, एक हाथ में हमारे माला है तो मत सोच लो कि खाली माला फिरना जानते, समय आया तो भाला भी उठाना हम जानते हैं। जी जी जी। जैसे परशुराम जी महाराज थे, तो परशुराम जी संत ही नहीं महापुरुष ही थे, इसके साथ साथ उन्होंने शस्त्र धारण किया, शस्त्र धारण किया, बिल्कुल। तो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि उनका एक कहना है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जिसे धर्म की आप रक्षा करोगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे, अगर धर्म के विपरीत जाओगे तो आपका भी वध हो सकता है। तो परशुराम जी ने 21 बार जो अधर्मी थे, अन्याय थे, उनका वध किया और धर्म की स्थापना किया। उसी प्रकार हमारे जो अखाड़े हैं ये भी धर्म की स्थापना के लिए हैं और रक्षा के लिए, रक्षा के लिए हैं। जी महाराज जी के साथ में डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में अभी तक हमने ये जाना कि नासिक में किस प्रकार से तैयारियाँ हुई, किस प्रकार से पहला शाही स्नान संपन्न हुआ, आगे के आने वाले शाही स्नानों की क्या महत्व है, और महाराज जी ने हमें इस चीज़ से भी अवगत करवाया कि अखाड़ों को किस लिए बनाया गया था, और ये जन कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, सृष्टि के कल्याण के लिए ही अखाड़ों का निर्माण किया गया था। और साथ साथ में शक्ति प्रदर्शन का भी इसमें एक बेस रखा गया है। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ता है। ब्रेक के बाद में हम महाराज जी के साथ में इस चर्चा को जारी रखेंगे।